वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि फैंग उस आइलैंड की किसी गुफा में बैठा होता है और उसे उसके भाई हुआ की कॉल आती है। तो फैंग कॉल पिक करता है तो उसका भाई बोलता है, ब्रदर आप साउथ कॉन्टिनेंट में कैसे हैं। तो फैंग उसे कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं अब सेफ हूँ। तो हुआ कहता है, भाई ये तो अच्छी बात है कि आप सेफ हैं। मैंने बस अभी अभी इंटरनेट से साउथ कॉन्टिनेंट की इंफॉर्मेशन चेक की। अनएक्सपेक्टली वहाँ के मॉन्स्टर्स एक्सट्रीमली डेंजरस हैं, इसलिए भाई आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो फैंग उसे कहता है, तुम परेशान ना हो, मॉन्स्टर्स को किल करना मेरे लिए ऐसे है जैसे तुम मेलन को कट करते हो, इसलिए तुमको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहता है, तुम्हारे और जियो नान के दरमियान में अब सब कुछ कैसा है। तो हुआ उसे कहता है कि हम अभी भी बात करते हैं, लेकिन मैं उससे मिलूंगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि भाई आपको भी इस बारे में मालूम है कि जियो नान मुझसे भी ज़्यादा अपनी फैमिली के प्रेशर से गुजर रही है। तो फैंग उसे कहता है, हुआ तुम फिक्र मत करो, इस साल के ख़त्म होने से पहले मैं तुम्हारे लिए वाटर ऑफ लाइफ ज़रूर लेकर आऊँगा और उस टाइम तुम अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो जाओगे। तो हुआ हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। और फिर कहता है, लेकिन ब्रदर क्या आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि वाटर ऑफ लाइफ को हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है और उसकी प्राइस 30 मिलियन है। तो फैंग उसे कहता है, हुआ तुम इस बारे में परेशान मत हो और इस मैटर को मुझ पर छोड़ दो। मैं डेफिनेटली तुमको तुम्हारे पैरों पर खड़ा करके ही रहूँगा और तब तुम जियो नान के साथ भी रह सकोगे और उसके पेरेंट्स के सामने उसके हाथों में हाथ डालकर चलोगे। तो ये सुनकर हुआ बहुत खुश होता है और कहता है, ब्रदर इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब व्यू चेंज होता है और हम फैंग को उस आइलैंड के जंगल में देखते हैं और वो आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, ये बहुत अजीब है, मैं इस आइलैंड के 2 से 3 माइल्स अंदर आ गया हूँ पर अभी तक मुझे कोई भी मॉन्स्टर नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ के पेड़ पौधे, फ्लावर्स, प्लांट्स ये सब बहुत हेल्थी हैं। तो ये सोचते सोचते फैंग आगे जा रहा होता है, तभी उस पर ग्रीन कलर का कोई लिक्विड गिरता है। तो ये देखकर फैंग भी होशियार हो जाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी अचानक से एक प्लांट मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। तो फैंग उसे डॉज कर लेता है और अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से उसे इंजर्ड कर देता है। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर उस पर अपने छोटे छोटे दूसरे प्लांट मॉन्स्टर से फैंग पर हमला करवाता है, पर फैंग बड़ी ही आसानी से बिना अपनी जगह से हिले उनको अपने फ्लाइंग नाइफ से किल कर देता है। तो ये देखकर उस मॉन्स्टर को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी पूरी पावर के साथ फैंग पर हमला करता है। तो फैंग उसे भी अपने फ्लाइंग नाइफ से मारने की कोशिश करता है, पर उस मॉन्स्टर की स्किन बहुत हार्ड थी। तो फैंग एक टेक्निक लगाता है और उस मॉन्स्टर को फ्लाइंग नाइफ्स में उलझाकर खुद लाइटनिंग स्वॉर्ड से उसको काट देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर डेड हो जाता है। तो अब उसे किल करने के बाद फैंग सोचता है, इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही प्लांट टाइप मॉन्स्टर है और वो ये है, इसका नाम है कैनिबल फ्लावर और ये सिर्फ साउथ एशिया, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में ही पाया जाता है। पर ये यहाँ पर क्यों है, ये बहुत अजीब है। तो फैंग आगे चला जाता है और वहाँ पर उसे विलो ट्रीज नज़र आते हैं। फैंग उनके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वो उस पर अटैक करने लगते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। तो फैंग बड़ी मुश्किल से उनसे बच रहा होता है, पर वो टेंटिकल उसे पकड़ ही लेते हैं। तो फैंग फ्लाइंग नाइफ्स को यूज़ करता है और उन टेंटिकल्स को तोड़कर वहाँ से भागने लगता है। तो ये देखकर उनमें जो सबसे बड़ा और पावरफुल ट्री होता है वो फैंग को पकड़ने के लिए अपने गोल्डन टेंटिकल्स को यूज़ करता है और जल्दी से एक ट्रैप बनाकर उसमें फैंग को पकड़ लेता है। तो फैंग अपनी स्वॉर्ड से उस गोल्डन टेंटिकल को काटने की कोशिश करता है, पर वो बहुत पावरफुल था। तो फैंग लाइटनिंग पावर को यूज़ करता है और उस गोल्डन टेंटिकल को बहुत मुश्किल से कट कर देता है और नीचे ज़मीन पर आ जाता है। तो वो गोल्डन टेंटिकल उसको चारों तरफ से घेर कर फिर से ट्रैप में बंद कर देते हैं। तो ये देखकर फैंग सोचता है कि मैं अब फंस चुका हूँ और फिर वो एक टेक्निक लगाता है और अपने फ्लाइंग नाइफ्स को अटैच करके ज़मीन में ड्रिलिंग करता है और सुरंग बनाकर वहाँ से ज़मीन में नीचे जाने लगता है। पर वो टेंटिकल्स वहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर फैंग ज़मीन में बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो वो टेंटिकल इतनी दूर तक उसका पीछा नहीं कर पाते और वापस चले जाते हैं।
अब हम फैंग को देखते हैं जो अभी भी ड्रिलिंग करते करते नीचे जा रहा होता है और ड्रिल करते करते वो नीचे किसी पुराने से खंडर में आकर गिरने लगता है। तो वो जल्दी से अपनी शील्ड पर फ्लाई करके गिरने से बच जाता है और नीचे आकर बैठ जाता है और वो बहुत इंजर्ड हुआ होता है और सोचता है ये काम बहुत थका देने वाला था, मुझे इस बारे में मालूम होना चाहिए क्योंकि इस आइलैंड पर इतनी ज़्यादा धुंध है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी बर्ड मॉन्स्टर और दूसरे विल्ड एनिमल्स नहीं हैं और ये प्लांट मॉन्स्टर्स की टेरिटरी है। जैसे ही ये बात मैं जाकर बताऊंगा तो इस न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन से पूरा वर्ल्ड शॉक हो जाएगा। अब व्यू चेंज होता है और हम ली याओ को देखते हैं और वो भी उस जंगल में फैंग के पीछे जाने वाला होता है। तो वो फैंग की लोकेशन चेक करता है पर उसकी कम्युनिकेशन वॉच ख़राब हो गई होती है और वो लोकेशन नहीं बता पा रही थी। तो ली याओ कहता है शिट, इसको भी अभी अभी ख़राब होना था और फिर आगे चला जाता है। तो आगे उसे वो प्लांट मॉन्स्टर डेड हुआ नज़र आता है जिसको फैंग ने किल किया था। तो ये देखकर ली याओ सोचता है ये ज़रूर उस फैंग ने ही किया होगा। फिर वो भागकर आगे चला जाता है और वहाँ पर उन स्वेलविंग ट्रीज़ को देखकर शॉक हो जाता है और उसकी आंखें भी बाहर आ जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।